Hello students and welcome to the first lecture of derivative. In the last class we have discussed about the differentiability of a function or how to check the differentiability of a function in a particular point. Okay, it means अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देखो फर्स्ट इस डेरिवेटिव को हम इसको डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहा जाता है. अगर क्वेश्चन में आएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहा जाता है. डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मतलब एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव ही निकालना है. ओके, सो लेट f इज ए रियल वैल्यूड function, where is a real valued function, then and differentiable, real valued differentiable function, let's say. Okay, it is and f is differentiable, f is differentiable. तो इसका डिफरेंशिएबल है मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम पढ़े थे, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एफ डैश ऑफ सी. एफ डैश ऑफ सी का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल्स टू सी. ओके, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल्स टू सी. इसका वैल्यू क्या होता है? एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच एंड लिमिट एच टेंस टू 0. एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच. ओके, हम पढ़े थे ये पहले से. सो लिटरली फॉर इन जनरल में, इन जनरल मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है. दिस इज इक्वल्स टू, बट एक्स सी की जगह एक्स लिख देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच minus f of x divided by h, and this is the differential coefficient or derivative of a function. This is the derivative. Okay, this is the derivative of f of x. Okay, और भी कह सकते हैं derivative of f of x with respect to x. Okay, with respect to x. ये डेरिवेटिव को और बहुत से ये डिनोट किया जाता है. दिस ऑल्सो डिनोटेड एज, इसको डिनोट किया जाता है dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स इसको dy बाई डी एक्स ये आपको बहुत सारे मिल जाएगा. दिस इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ, ओके, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. डेरिवेटिव ऑफ y, इसका डेरिवेटिव with respect to x, इसको बोलते हैं dy बाई dx. अगर df बाई dx कहीं लिखा है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ, ओके, डेरिवेटिव ऑफ f with मतलब फंक्शन with respect to x. dy बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. df बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला. स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ओके, फर्स्ट d बाय डी एक्स ऑफ k, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 0. ये इफ k इज ए कांस्टेंट, k अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. ओके, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन. ओके, और कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा? 0. Okay, so next d by dx of
x to the power n, d by dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. d by dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. ओके, इसकी बेसिस से तुम छोटा छोटा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. ओके, सब इसी फॉर्मूला से हुआ है. d बाई डी एक्स अब एक्स स्क्वायर 2x, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, और भी इसी फॉर्मूला से d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब कितना है, x टू द पावर हाफ. रूट एक्स इज नथिंग बट x टू द पावर हाफ. ओके, यहाँ करता हूँ, देखो रूट एक्स क्या है, x टू द पावर 1/2 है, और इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 होगा. तो हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 इज -1/2. तो 1/2 एक्स टू द पावर -1/2, और लिख सकते हो कि d बाई डी एक्स अब रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स. ये पावर नेगेटिव है, तो अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और एक्स टू द पावर हाफ मतलब 1/2 रूट एक्स. सिमिलरली d बाई डी एक्स अब 1/x करोगे, 1/x मतलब कितना है, x टू द पावर -1, x टू द पावर -1, और इसी फॉर्मूला यूज होगा तो -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 तो कितना हुआ, -1 टू द पावर एक्स टू द पावर -2 विच इज -1/x स्क्वायर. तो ये आपका फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर. d बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर. ओके, नोट कर लो. नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है आपका cos x. d बाई डी एक्स ऑफ cos x दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स. d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x. d बाई डी एक्स ऑफ cot x is minus cosec square x. d by dx of secant x is your secant x into tan x. secant x into tan x. d by dx of cosecant x is minus cosecant x cot x minus cosecant x into cot x. ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया. देन d बाई डी एक्स e टू द पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द x इज e टू द पावर x. d by dx of a to the power x is a to the power x into log a. ओके, यहाँ भी देखो सेम, यहाँ log e अगर log बेस e log a बेस e. ओके, यहाँ पे अगर log e बेस e करोगे तो log e बेस e कितना होता है, 1 होता है. सो इंटू 1, नो प्रॉब्लम. d by dx of log x, d by dx of log x is 1/x. d by dx of log x बेस e होता है 1/x.
ओके, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, ओके, log x base a is equals to 1 by x log a base e, okay, 1 by log base a log a base e, ओके। तो ये आपका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। Algebra of derivative. फर्स्ट आपका सम एंड डिफरेंस रूल। ओके, सम एंड डिफरेंस मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है, एफ है और जी है। एफ प्लस जी का डेरिवेटिव इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी का डेरिवेटिव। इसका अगर डिफरेंस हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी हुआ तो दिस इज डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी जी बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे और एक रूल ऐसे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ है, कांस्टेंट अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई उस कांस्टेंट को सिर्फ सिंपल बाहर निकाल दो, सो k इंटू डी एफ बाई डी एक्स। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, f की डेरिवेटिव करो और बाद में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद प्रोडक्ट रूल, d बाई डी एक्स अब दो फंक्शन है f और g, f एंड g आर टू फंक्शन। इसका डेरिवेटिव कितना होता है? ओके, इसका डेरिवेटिव डी एफ बाई डी एक्स, पहले एक्स एफ का डेरिवेटिव इंटू जी कॉन्स्टेंट प्लस इंटू एफ का डेरिवेटिव इंटू जी और एफ इंटू आपका जी का डेरिवेटिव, दिस इज द, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। एफ इंटू जी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे इंटू ये प्लस इसका डेरिवेटिव इंटू ये। ओके, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाय जी। ओके, इस केस में ओके इसको कहते हैं क्वोशेंट रूल। ओके, क्वोशेंट रूल, डी एफ बाय डी एक्स फर्स्ट ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन सॉरी माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन है। ओके, डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, इसको कहते हैं क्वोशेंट रूल। इसको कहते हैं क्वोशेंट रूल, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं क्वोशेंट रूल। बहुत सारे बुक में ये यू भी और यू बाई भी के फॉर्म में भी दिया होगा। अगर यू भी यू बाई भी के फॉर्म में दिया होगा तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सेम थिंग है, यू भी का रूल है। ओके, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स अब यू बाई वी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस वी इंटू सॉरी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई सिर्फ होता है वी स्क्वायर, मतलब नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का सिर्फ स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ओके, इससे बेस से कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम।
नोट नोट कर लो सबको। Some problems regarding the rules and formula. First problem. Okay, root x y is equals to root x plus 1 by root x plus 1 by root x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो y आपका दिया है यहाँ x की पावर, दिस इज 1/2 एंड दिस इज x टू द पावर -1/2। सो dy by dx कितना होगा इस केस में 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 -1 प्लस दिस इज -1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 -1। यहाँ दोनों केस में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ, xn वाला फॉर्मूला। xn का डेरिवेटिव कितना होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1, वो दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है। और पहले तो दिस इज u प्लस प्लस वाला रूल एलजेब्रा का यूज हुआ है कि ये u है एंड दिस इज v है और ये f है, ये g है। इसका डेरिवेटिव मतलब इस टोटल का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। ओके, सो दिस इज 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो गया -1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 -1 कितना होता है -3/2। अगर 1/2 को कॉमन लेते हैं तो ये 1/√x है, ध्यान से देखो ये 1/√x है एंड माइनस दिस इज 1/x√x 1/x√x। ऐसे 1/2√x भी कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी 1 - 1/x। So this is our answer for the first question. This is the derivative of y with respect to x. Okay, second problem. Suppose dy by dx is equals to x sin x. Sorry, y is equals to x sin x. Y is equal to x sin x. तो फाइंड dy by dx. dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx कितना होगा? dy dx of x sin x। ये देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब u इंटू वी रूल यूज होगा। u इंटू वी रूल का मतलब दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई हुए हैं। सो इसका रूल पहले से मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स अब u इंटू वी लिखा था मैंने कि डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस वी इंटू डी यू प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू योर साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना cos x। तो योर आंसर इज sin x प्लस x cos x इज योर आंसर। इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू sin x प्लस x cos x if y इज इक्वल्स टू x sin x। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम यहाँ करते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू x बाय log x, x बाय log x। ओके, तो पहले क्वोशेंट रूल क्या होता है? क्वोशेंट रूल
u बाय v का जो डेरिवेटिव है और u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव बाय v स्क्वायर, मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, उल्टा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, सो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट 1 इंटू लॉग एक्स इज लॉग एक्स माइनस x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स बाय आपका लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, सो लॉग एक्स माइनस 1 बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर फोर्थ प्रॉब्लम, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 साइन एक्स इंटू 3 माइनस 2 कॉस एक्स। ओके, ये देखो u इंटू वी के फॉर्म में है, इसको मान लो u, इसको मान लो v, दिस इज u v के फॉर्म में है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव इंटू वी प्लस u इंटू वी का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 3 साइन एक्स इंटू योर सेकेंड फंक्शन विच इज 3 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 प्लस 3 साइन एक्स होल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज 3 माइनस 2 कॉस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव कितना है 0। ओके, 3 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ओके, प्लस सॉरी इंटू 3 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 प्लस 3 साइन एक्स होल इंटू 3 का डेरिवेटिव है 0 और 2 cos x का डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ओके, तो ये देखो सिर्फ 3 cos x है, 3 cos x इंटू 3 माइनस 2 cos x, और ये 2 प्लस 3 साइन x इंटू ये भी माइनस माइनस प्लस, देखो 3 cos x होल इंटू 3 माइनस 2 cos x प्लस 2 प्लस 3 साइन x होल इंटू 2 साइन एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 दिस इज 9 कॉस एक्स, 3 माइनस 2 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू 2 विल बी 4 साइन एक्स एंड 3 साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स, सो विच इज इक्वल्स टू 6 साइन स्क्वायर एक्स, 6 sin square x. So this is your answer, 9 cos x minus 6 cos square x plus 4 sin x plus 6 sin square x. This is equals to dy by dx. Next problem on the screen, y is equal to sec x minus 1 by secant x plus 1. So इसको हम कर सकते हैं y इज cos x होता है तो 1 बाई cos x माइनस 1 बाई 1 बाई cos x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x बाय cos x बाई 1 प्लस cos x बाय cos x। तो cos x देखो इसके नीचे भी cos x था, इसके नीचे भी cos x था, cos x कैंसिल हो गया। अभी हम करेंगे u बाई v के रूल में करेंगे। u बाई v रूल क्या होता है d बाई डी एक्स अब u बाई वी इज इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव इंटू वी माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव बाय वी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में हम करेंगे। तो
डी वाई बाई डी एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर कितना है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ओके, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो 1 का डेरिवेटिव है 0, कॉसेस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, लेकिन आगे एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस साइन एक्स, पहले से फिर एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ओके, 0 माइनस साइन एक्स है इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का 1 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, देखो ये माइनस साइन एक्स है, ये भी एक माइनस साइन एक्स है, ये माइनस साइन एक्स इससे अगर मल्टीप्लाई करो तो प्लस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स तो ये माइनस है, तो माइनस और ये माइनस साइन एक्स प्लस हो गया, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी साइन एक्स को कॉमन ले जाओ, ओके, टेकिंग साइन एक्स कॉमन अगर ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, वहाँ कितना बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कैंसिल हो गया और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 और प्लस 1 प्लस 1 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू ई टू द एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ओके, ये भी u इंटू वी के फॉर्म में, देखो फर्स्ट u v फार्मूला मैंने बताया था आपको, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस 1 होल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ओके, ई एक्स की डेरिवेटिव कितना है, ई एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू एक्स प्लस ई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स के डेरिवेटिव कितने हैं 1, ओके, सो दिस इज ई एक्स इंटू एक्स प्लस ई एक्स माइनस 1 इंटू 1 मीन्स दिस, तो एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस 1 इज योर आंसर। एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका भी डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ये देखो फर्स्ट वाला u भी के फॉर्म में है और सेकंड वाला कॉस का आराम से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला केस में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ये आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ओके, तो ई एक्स का डेरिवेटिव कितना है, ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको लिखेंगे तो ई एक्स साइन एक्स प्लस
ई एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ई एक्स को और कॉमन लेंगे तो दिस विल बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड फाइंड dy बाई dt। हमें dy बाई dt निकालना था। देखो फंक्शन अगर x की फॉर्म में दिया होगा तो अगर क्वेश्चन क्या पूछा है इससे मतलब है। ओके, क्वेश्चन अगर डेरिवेटिव से बोला है और वेरिएबल जो भी है उसके रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना। इफ dy बाई dx पूछा है तो तुम डेरिवेटिव करना विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ हमें डायरेक्ट बोल दिया है, मतलब पहले वाला क्वेश्चन में जो से x था इस केस में बस t है और कोई चेंज नहीं है। ओके, सो dy बाई dt क्या होगा, ये u बाई v के फॉर्म में है। u बाई v का फॉर्मूला पता है तुम्हें, u बाई v का फॉर्मूला d बाई d x ऑफ u बाई v, तो u का डेरिवेटिव। ओके, इस फॉर्मूला को और एक फॉर्म में भी लिखा जाता है। देखो ये जो ऊपर में डैश लिखते हैं वो डेरिवेटिव है u बाई v का, इसका मतलब है u बाई v का डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला था u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर। u डैश v मतलब u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव बाय v स्क्वायर। ओके, सो इस केस में भी 2t का डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ और 2t इंटू d बाय डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2t का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है। देखो t का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2t का डेरिवेटिव होगा 2, 2 इंटू टी का डेरिवेटिव 2 माइनस 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का कितना है 2t अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू 2 प्लस 2t स्क्वायर, 2t इंटू 2t तो माइनस 4t स्क्वायर। ओके, माइनस 4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2 है, 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कितना, माइनस 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर, योर dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, y इज इक्वल टू ax प्लस b बाई सी एक्स प्लस डी। ओके, ये तो u बाई v के फॉर्म में है, क्लियर। u बाई v का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव बाय v स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा। तो यहाँ देखो u ऊपर वाला है, b नीचे वाला है, तो दिस dy बाई dx इज इक्वल्स टू था cx प्लस d का होल स्क्वायर, cx प्लस d का होल स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b माइनस इंटू cx प्लस d माइनस ax प्लस b होल इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cx प्लस d। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना है, x का तो 1 है, तो ax का कितना होगा a। देखो a b c d सब कांस्टेंट है, a b c d आर कांस्टेंट। ओके, तो डेरिवेटिव में जब भी तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगा, प्रॉब्लम में a b c d मिलेगा तो ये सब कांस्टेंट। ओके, x y t u v ये सब वेरिएबल है। तो ax का डेरिवेटिव है a, b का डेरिवेटिव है 0। ओके, x का 1, a इंटू 1 ax का a, b का 0, तो a प्लस 0 इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस ax प्लस b
इंटू सी एक्स का डेरिवेटिव सी, डी का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाय कितना है सी एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर, तो ए इंटू सी एक्स प्लस डी, ओके, माइनस सी इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ए इंटू सी एक्स, ए सी एक्स हो गया, ओके, प्लस ए डी माइनस सी इंटू ए एक्स, ये भी ए सी एक्स, माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर, ए सी एक्स कैंसिल, तो ये कितना बचा ए डी माइनस बी सी, तो आपका जो आंसर है वो है आपका ए डी माइनस बी सी बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट ए डी माइनस बी सी होल डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके, बस आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल।